आज हम देखने वाले टाइप कास्टिंग के बारे में। अब टाइप कास्टिंग इन सी शार्प में ये क्या है? तो टाइप कास्टिंग जो है, मान लीजिए किसी छोटी सी वैल्यू है, उसको बड़ी करनी है तो हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन डेटा टू अनदर टाइप। हमने इंटीजर में लिया, उसे हमें डबल में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने व्हाट्सएप की हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम इमेज किसी को शेयर करते हैं ना व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ही, तो क्या होता है उसकी जो इमेज की जो एमबी है या फिर क्लियरिटी है वो क्या होता है, कम हो जाता है व्हाट्सएप में डायरेक्ट। मैं व्हाट्सएप खराब नहीं बोल रही, आप उससे ही डॉक्यूमेंट में भेजेंगे ना, किसी को सेंड करना है तो डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजिए आप, तो उसकी क्लियरिटी क्या है, एक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इम्प्लिसिटी है। तो इम्प्लिसिटी में क्या होता है, छोटे से बड़े में जाता है। मान लीजिए कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है, एक 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। ठीक है, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर से लॉन्ग में कन्वर्ट किया, लॉन्ग से फ्लोट में, देन डबल में। मतलब छोटे से लेके बड़े तक, बड़े की तरफ हम उसको ले गए, उसके साइज को हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सेम जो भी मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया, तो मान लीजिए कोई नॉर्मल फोटो है, उसको हम डॉक्यूमेंट के थ्रू भेज रहे हैं, तो उसकी क्लियरिटी थोड़ी बढ़ जाती है और उसका जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। या फिर नॉर्मल कोई हमने क्लिक किया इमेज को मोबाइल से, उसके बाद हमने उसमें थोड़ी एडिटिंग कर दी, एडिटिंग करने के बाद फोटोशॉप का यूज करके हमने एडिटिंग कर दी, अब उसे हम सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अब हाई क्वालिटी की दिख रही होगी हमें, उसकी क्वालिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो जो क्वालिटी बढ़ रही है तो वो एक लो से हाई में जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, इम्प्लिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग जो है उसके दो टाइप्स है, मतलब उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर टाइप। एक एक डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग में हम ज्यादातर अपने प्रोग्राम में एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कास्ट करके उसे हम चेंज करते हैं, चेंज टाइप में वेरिएबल असाइन करते हैं। ठीक है, जो टाइप कास्टिंग को हम टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, जो कास्टिंग है ना उसे कन्वर्जन भी कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग में 2 टाइप्स की टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिटी है और एक एक्सप्लिसिटी है। अब इम्प्लिसिटी क्या है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हम टाइप कास्टिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, वो डेटा टाइप के साथ दो तरीके से वर्क करते हैं, यानी एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में असाइन करते हैं। अगर दोनों डेटा टाइप एक दूसरे से कंपेटेबल होते होते हैं और जिसे डेटा टाइप की वैल्यू को असाइन करना है उसका मेमोरी साइज जिस डेटा टाइप के वेरिएबल को असाइन करना है उससे कम या बराबर होता है, तो कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कर दिया जाता है। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे ये इम्प्लिसिटी कास्टिंग है, जो कि क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन करता है। कैसे, तो कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप साइज। तो यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा है। कैरेक्टर टाइप का डेटा है, उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में, इंटीजर टू लॉन्ग में, लॉन्ग में कन्वर्ट करने के बाद फ्लोट में हमने कन्वर्ट किया, फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब उसकी साइज जो है, उसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो अब बढ़ गई होगी। तो इम्प्लिसिटी में क्या होता है, लो टू हाई में जाता है, स्मॉल होता है उसकी जो साइज है वो स्मॉल से हाई की तरफ जाती है। और जो एक्सप्लिसिटी कास्टिंग है उसमें हमें मैन्युअली उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कन्वर्टिंग अ लार्जर टाइप टू अ स्मॉलर साइज टाइप, लार्ज से लेके उसको हम स्मॉल की तरफ ले जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। अब हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने कोई इमेज जो है कैमरे से क्लिक की है, कोई अच्छा सा कैमरा यूज किया जिसकी क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी आई है, अब क्या कर रहे हो आप, उस इमेज को आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, वो एक बार दो बार दूसरे ने स्क्रीनशॉट लिया, तीसरे ने अपलोड किया, चौथे ने स्क्रीनशॉट लेके पांचवे को अपलोड किया। अब ये क्या हो रहा है, वहां पे उसकी जो साइज है
वो कम होती जा रही है और उसकी जो क्लियरिटी है वो भी कम होती जा रही है, तब क्या होता है, वो एक्सप्लिसिटी हो जाती है। सेम एज इट इज, डबल में हमने कोई वैल्यू ली है, उसको हमने कन्वर्ट किया फ्लोट में, और फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, देन इंटीजर में, देन कैरेक्टर में। तो ये क्या होता है ना, इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है उसकी साइज, और इम्प्लिसिटी में क्या होती है, उसकी साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, अब इम्प्लिसिटी फर्स्ट कहते हैं कि इम्प्लिसिटी कास्टिंग में क्या होता है, वो प्रोग्राम कैसे करते हैं। वैसे तो हम इनको प्रैक्टिकली समझेंगे वन बाय वन, बट अभी हम थोड़ी थियोरिकल पढ़ना भी हमें जरूरी है, तो वो हमारा जो बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। Implicity casting is done automatically when passing a smaller size type. When passing a smaller size type to a larger size type. स्मॉल से देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे इंटीजर माई इंट इक्वल टू 9 दिया है, अब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डबल में, तो अब इसकी साइज जो है, जो 9 वैल्यू है उसकी साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाने वाली है, उसको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, एक बड़ा सा घर मिल जाएगा जहाँ पे अकेले वो रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टाइप कन्वर्जन हो गया हमारा, कि जिसके अंदर हम छोटे से लेके बड़े तक में हम जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर टू डबल में। देन एक्सप्लिसिटी, अब explicitly casting must be done manually by placing the type in parentheses in front of the value। अब ये वैल्यू में मतलब पैरेंथेसिस यहाँ पे यूज होने वाला है कैसे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे बड़ा कोई वैल्यू रख दिया है, डबल डेटा टाइप यूज किया है, उसके बाद माय डबल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल टू यूज कर लिया, उसके बाद हमने वैल्यू दिया 9.78, तो बेसिकली ये फ्लोट है, डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, उसको अब मैन्युअली हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, तो इंटीजर माय इंट, यहाँ पे हमने अगेन एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर इंटीजर लिखा, तो अब ये क्या करेगा, मैन्युअली उसको कन्वर्ट कर रहा है, मैन्युअली कास्ट कर रहा है डबल टू इंटीजर के अंदर, तो ये बड़े में से छोटे में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, और इसे हम और भी समझेंगे अपने प्रैक्टिकल में, और भी जो भी उसमें कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे, अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली टाइप कास्टिंग को समझने वाले हैं। अब देखिए, ये जो टाइप कास्टिंग है उसमें हम फर्स्ट उसके दो टाइप्स है, इम्प्लिसिटी एंड एक्सप्लिसिटी। तो फर्स्ट हम देखने वाले इम्प्लिसिटी के बारे में। तो ये जो इम्प्लिसिटी है इसे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें कन्वर्जन अपने आप होता है। इस कन्वर्जन को सी शार्प के द्वारा टाइप सेफ मैनर में किया जाता है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया, हमारा जो है फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल से एक डेटा टाइप लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं माय इंटीजर नाम का इज इक्वल टू 9। ये क्या कर रहे हैं हम, इम्प्लिसिटी, छोटे में से बड़े में हमें जाना है तो भी हम इजीली यहाँ पे जा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमें वहाँ पे पहुंचा देगा, उसका जो साइज है वो इंक्रीज करके हमें दे देगा। यहाँ पे देखिए हमने कोई यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज नहीं किया है, डायरेक्ट हम उसको पास कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, पहले तो एक वेरिएबल बनाया जो इंटीजर टाइप डेटा टाइप का है, देन क्या किया, सेकेंड एक इंटीजर बनाया माय डबल नाम से और उसका डेटा टाइप है डबल। अब हम क्या करेंगे, जो ये इंटीजर है ना उसी को यहाँ पे पास कर देंगे सिंपल से, और कुछ इसमें ज्यादा हमें नहीं करना है। ये देखिए मैंने पास कर दिया, अब हम इसे क्या करेंगे, खाली प्रिंट करा देना है। तो ये क्या हुआ, हमने वैल्यू को कास्ट कर दी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सभी चीज होता है, यहाँ पे कोई हमें ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए माय इंटीजर, देन अगेन हम डबल को भी प्रिंट कराए थे, कंसोल डॉट राइट लाइन माय डबल, दोनों को हम प्रिंट करा के उनके आउटपुट को गेट करेंगे। अभी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप एक बार खाली ध्यान से देखिए इस वीडियो को तो आपको आ जाएगा, ज्यादा आपको मेहनत इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 9 9 दोनों में आंसर हमारा आ गया है एग्जीक्यूट होके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप था उसको हमने दूसरे डेटा टाइप में कास्ट किया, मतलब कि वहां पे हमने कन्वर्ट कर दिया,
और हमें यहाँ पे कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्लिसिट। ये इम्प्लिसिट टाइप है हमारा, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं हमारा एक्सप्लिसिटी। अब ये इम्प्लिसिटी आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिटी। चलिए हम यहाँ पे ये रहने देते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटी देखेंगे, जो कि एक लॉन्गर डेटा टाइप से हमें ये ले जाएगा एक लोअर डेटा टाइप की तरफ। ये क्या करेगा, ये लॉन्गर डेटा टाइप से हमें ये स्मॉलर की तरफ ले जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सप्लिसिटी। हम अपना एग्जांपल करेंगे। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये जो हमने लिखा है हैशटैग एक्सप्लिसिटी में, ये क्या है, एक कमेंट है जो कि खाली यूजर्स के लिए होता है। ये हमें शो नहीं होने वाला, सॉरी ये खाली प्रोग्रामर के लिए होते हैं, जो कि ये ब्राउजर पे कभी शो होने वाला नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सप्लिसिटी। तो हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर हम एक डबल डेटा टाइप का यूज करके माय डबल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, माय डबल वैल्यू लिखिए। उसके बाद हमने उसको जो भी वैल्यू देना है वो हमें दे दिया, डबल में। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो हम बनाएंगे माय इंटीजर इक्वल टू, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज करने वाले हैं, जो कि हम इम्प्लिसिटी में यूज नहीं कर रहे थे, बट हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या यहाँ पे पास कर देना, हमारा जो भी डेटा टाइप हमारा है माय डबल वैल्यू नाम से, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। देखिए ये था हमारा इम्प्लिसिटी, जिसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली एक वेरिएबल बनाया माय इंटीजर नाम से, देन उसको क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पे पास कर दिया। बट ये एक्सप्लिसिटी जो है वो क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे हायर में बना दिया है, लॉन्ग डेटा टाइप है डबल नाम से, डबल माय डबल वैल्यू नाम से बनाया। उसको क्या किया, हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप दिया, अगेन एक वेरिएबल बना रहे हैं माय इंटीजर नाम से, माय इंटीजर वैल्यू, माय इंटीजर वैल्यू नाम से हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, इक्वल टू यूजिंग पैरेंथेसिस हमने फिर से इंटीजर को पास किया डबल में। अब हमें इसे क्या करना है, प्रिंट करा देना है, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, देन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो माय डबल वैल्यू है उसे हमें यहाँ पे पास कर देना है, ताकि हमारे पास आउटपुट क्या है 9.78। कंसोल डॉट राइट लाइन देन माय इंटीजर वैल्यू। देखिए तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक और भी ऑप्शन है जो कि इसके बाद में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी यहाँ इसे मुझे कमेंट करना पड़ेगा पहले। कमेंट कर दिया हमने, अब हम इसको रन कर देते हैं। ये देखिए आगे हमारे पास वैल्यू 9.72 और यहाँ पे 9 आया, क्योंकि अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटीजर में कौन सी वैल्यू आती है, सिर्फ 0 to 9, वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेती है, ठीक है, इसलिए वो कन्वर्ट होकर हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी का यूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे एक है कि टाइप कन्वर्जन के कुछ मेथड हैं जिनको हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। वो क्या होता है कि मान लीजिए हमें किसी डेटा को कन्वर्ट करना है, और देखिए इसी के अंदर मैं आपको बता देती हूँ। हम इसको रिमूव कर लेते हैं, हमें इसका कुछ काम नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने ये देख लिया। अब हमें क्या करते हैं, कुछ कन्वर्जन है जिनको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इंटीजर माय इंट नाम से एक वेरिएबल बनाया, माय इंटीजर वैल्यू नाम से बनाया वेरिएबल, उसको हमने वैल्यू दे दी 10। देन एक और बना लेते हैं डबल, उसमें देते हैं माय डबल वैल्यू इक्वल टू 5.25, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, टाइप कन्वर्ट करेंगे कि जो कन्वर्जन है, तो मतलब मान लीजिए बुलियन है तो टू बुलियन में कन्वर्ट होगा। हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं,
कंसोल डॉट राइट लाइन, देन हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें डॉट लिखना है, उसके बाद हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर जो है हमारा उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो टू स्ट्रिंग में हमें इसे कन्वर्ट करना है। देन उसमें हम पास कर देंगे हमारे माय इंट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड है हमारा डबल, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, देन कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर। या फिर हम क्या करेंगे, इसे जो हमारा डबल है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। ठीक है, तो हम करेंगे इंटीजर 32, देन कौन सा हम यहाँ पे लिख देंगे माय डबल वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, देन डबल को कन्वर्ट किया हमने इंटीजर में। अब हम आउटपुट इनका देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 10 और 5, यहाँ पे हमने दी थी 10 और यहाँ पे 5। ये 5.25 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसको डबल जो है उसको हम कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं और उसके यूजेस क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।